Hi students, today we are starting new chapter number third, that is small scale industry and business. Okay, अब इसमें क्या क्या है? Just see here. First here meaning. Okay, meaning of small scale business. See, traditionally the industries in India which are organized on small scale and produce goods with help of machines, labor and power are considered as small scale industries. with small scale industries का सिंपल यहाँ पे मीनिंग दिया है. ठीक है, इंडिया में क्या बोलते हैं, जैसे जो भी कंपनी रन हो रही है, ठीक है, वो इसका लेकिन वो किसके कौन से बेस पे, इस बेस ऑन स्मॉल स्केल. ठीक है, स्मॉल स्केल बेस पे एंड प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन. लेकिन गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब हेल्प किस लेबर के ले रहे, मशीन के ले रहे एंड पावर. दिस कॉल्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, सी हियर इनिशियली टू कैटेगरीज वेयर कंसिडर्ड. ओके, दोज यूजिंग पावर with less than 50 employees and those not using power with employee strength more than 50 but less than 100. अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दिए हैं. ओके, आई रिपीट वंस अगेन. इनिशियली टू कैटेगरीज वेयर कंसिडर है, दो कैटेगरी है. इसमें क्या बोला है, पहले देखो. फर्स्ट कैटेगरी, दोज यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉयज. ओके, with less than 50 employees and those not using power with employee strength more than 50 बोला है, but less than 100. Okay, however capital resources invested in plant and machinery, building etc. have been the primary criteria to differentiate small business from large and medium scale business. अभी लार्ज और स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा है इन्होंने. Okay, say an industrial unit can be categorized as small business if it fulfills the capital investment limit fixed by government of India according to MSMED. ठीक है, अभी MSMED का लॉन्ग फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, और उसका एक्ट कब का है, एक्ट 2006. See here, business is classified in two sectors. First one, manufacturing sector, and second one, services sector. Okay, see here, classification of business on the basis of investment according to MSMED. That is what? That is a micro, small and medium enterprises development. ओके, अभी यहाँ पे तीन कॉलम दिए. ठीक है, फर्स्ट में क्या है, बिजनेस. सेकंड में दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड थर्ड में दिया है सर्विस सेक्टर. वे बिजनेस में माइक्रो बोला है, इसमें क्या, अभी मैन्युफैक्चरर में क्या होगा, कंडीशन क्या दी है. ठीक है, अभी हमने डिस्टिंग्विश में से अलग अलग किया है, तीन कॉलम बनाए हैं. ओके, अभी इसमें कंडीशन अलग अलग है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलग है और सर्विस सेक्टर को अलग है. ठीक है, पॉइंट कौन सा, पहला पॉइंट है माइक्रो. अभी मैन्युफैक्चरर में क्या देखो, डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख. अभी मैन्युफैक्चरर में क्या बोला है, डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख. 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी आपका कैपिटल होगा. ठीक है, से इन सर्विस सेक्टर डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख, मीन्स 10 लाख के ऊपर आपका नहीं चाहिए कैपिटल. अभी सेकंड टॉपिक दे यहाँ पे स्मॉल, स्मॉल दे. ठीक है, पॉइंट इन मैन्युफैक्चरिंग से मोर देन ₹25 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, मीन्स 25 लाख से ज़्यादा चाहिए लेकिन 5 करोड़ से कम चाहिए. ठीक है, किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में. और सर्विस में क्या आएगा, सी हियर, मोर देन ₹10 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, मीन्स 10 लाख से ज़्यादा चाहिए लेकिन 2 करोड़ से कम होना चाहिए. बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, मीन्स 2 करोड़ से ज़्यादा चाहिए क्या, नहीं, मीन्स इनडायरेक्टली 2 करोड़ से कम चाहिए. अभी मीडियम में, ठीक है, मीन्स हम देख रहे हैं वन बाय वन, पहले माइक्रो देन स्मॉल देन मीडियम. मैन्युफैक्चर में देखो, अभी मोर देन ₹5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, मीन्स 5 करोड़ से ज़्यादा चाहिए. मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड, मीन्स 10 करोड़ से कम चाहिए. मीन्स 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए क्या, नहीं, मीन्स 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम चाहिए. अभी सर्विस सेक्टर में देखो, मोर देन ₹2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा चाहिए बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा चाहिए लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए क्या, नहीं, मीन्स 5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए. ठीक है, ये हमने दिखाया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के लिए. ठीक है, अभी आगे का पॉइंट देखेंगे हम. सी, अभी यहाँ पे डेफिनेशन दी है. सी, एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं लेकिन कब, कुछ कंडीशन यहाँ पे दी है.
ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं दिस इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सी यार, अभी डेफिनेशन दिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट डेफिनेशन इन डबल इनवर्टेड कॉमर्स ऑलवेज। दिस इज फॉर जस्ट प्रेजेंटेशन। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। मोस्ट ऑफ ऑल अभी डेफिनेशन वगैरह हम पूछते हैं तो कहाँ पे पूछते हैं, ये लॉन्ग आंसर में मोस्ट ऑफ ऑल 99% पूछते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन इज इम्पोर्टेंस। ओके, अभी 8 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वैसे लॉन्ग आंसर के लिए जा सकता है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके पहले 2-3 लाइन आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा, और मीनिंग लिखने के बाद ही आपको डेफिनेशन के लिए जाना है। और मैंने आपको अभी बोला था कि डेफिनेशन आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ओके, दिस इज फॉर जस्ट प्रेजेंटेशन। अगर आप अच्छे लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ सी हियर डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स और ऑन लीज और हायर परचेज शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। ठीक है, अभी यहाँ पे कंडीशन दी है। ओके, हाउ एवर द यूनिट in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। अभी ये डेफिनेशन में 2-3 कंडीशन दी है, वो हिसाब से आप अगर आप जाओगे तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट, अभी कुछ एग्जांपल दिए जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया और इक्विपमेंट, आइदर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स, ओनरशिप के टर्म्स और कंडीशन हो सकते हैं, और ऑन लीज और हायर परचेज, भाड़े से हो सकते हैं, जो भी होगा, जो भी कंडीशन होगा कंपनी रन करने के लिए, इंडस्ट्री रन करने के लिए। ओके, आगे दिया शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउ एवर द यूनिट इन नो वे कैन बी ओन और कंट्रोल और ऑक्सिलरी फॉर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, और दूसरे यूनिट ने कंट्रोल वगैरह नहीं करना चाहिए। ये कुछ कंडीशन दी है, ये कंडीशन फुलफिल अगर होती है तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, नाउ सी हियर क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी यहाँ पे आप दो बोल सकते हो, जैसा पहला दिया ट्रेडिशनल और दूसरा दिया मॉडर्न। अभी ट्रेडिशनल में देखेंगे हम, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। जैसे पहला दिया हैंडलूम है, दूसरा दिया है हैंडीक्राफ्ट है, तीसरा दिया कोयर, फोर्थ दिया सेरिकल्चर है, और पांचवा दिया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। अभी ये अगर होता है, जैसे हैंडलूम में आपको पता है हैंडीक्राफ्ट है, जैसे सेरिकल्चर वगैरह, खादी अपने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ये भी आपने देखा होगा। अगर ये इसमें आता है तो आप बोलते हैं कि ट्रेडिशनली आ रहा है, पहले से आ रहा है। ठीक है, और जो दूसरा दिया मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स व्हाट, कि ये जो अभी अभी आ रहा है, कुछ सालों पहले से आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ कुछ दिया है जैसे बाइसिकल पार्ट से, ठीक है, देन सीविंग मशीन से, ब्लेड से, रेजर से, या उसके बाद दिया है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से, स्पेयर पार्ट से। मीन्स अभी जो कुछ आ रहा है रिलेटेड टू मशीनरी वगैरह अभी, तो हम उसे बोल सकते हैं दिस इज द मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जो पहले से आ रहा है, पहले से पुराना है। ठीक है, पुराना में पुराना नहीं, पहले से आते आ रहा है। अभी आपको तो पता है कि खादी ग्राम उद्योग आपने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, तो ये पहले से आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल। और मॉडर्न बोले तो ये अभी अभी आ रहा है, कुछ सालों से। ओके, अभी ये हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 2 आते हैं, पहले ट्रेडिशनल और दूसरा आता है मॉडर्न। अभी ट्रेडिशनल में भी हमने देखे 5 आते हैं पॉइंट, और मॉडर्न में भी कितने देखे हमने, 5 पॉइंट आते हैं।